दोस्तों, बैंक का मालिक एक बार लाचार बुजुर्ग को बैंक से बाहर निकालते देख चुका था। बुजुर्ग को बैंक मैनेजर ने धक्के देकर बैंक से बाहर निकाला दिया। इस बात ने बैंक के मालिक को झकझोर दिया। वह भेष बदलकर खुद बुजुर्ग बनता है और देखता है कि इतिहास दोहराया गया। बैंक के मालिक के साथ भी मैनेजर ने वही हरकत की, लेकिन उसका यह कारनामा एक कैमरे में कैद हो जाता है। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, सुबह के 5 बजे का समय था। सूरज की हल्की किरणें धीरे धीरे आसमान के पर्दे को रंगने लगी थीं। विजय अग्रवाल ने आज की सुबह को बेहद खास बना रखा था। उसके सामने मेज पर एक पुरानी धोती, एक घिसी हुई बनियान और एक चप्पलें रखी थीं जिनकी पट्टियां आधी उखड़ी हुई थीं। उसने अपने विश्वस्त सेवक मनोहर से कहा, मुझे आज कोई पहचान न सके, ऐसा भेष चाहिए। मनोहर, जो विजय के साथ पिछले 30 सालों से था, हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन साहब, आपकी तबीयत, ये सब आपकी सेहत पर असर डालेगा। विजय मुस्कुराया, अगर ये थोड़ा दर्द मुझे समाज का असली चेहरा दिखा सके तो ये सौदा बुरा नहीं। कुछ घंटों बाद एक दुबला पतला झुककर चलता, कांपते हाथों वाला बूढ़ा व्यक्ति दिल्ली के पौष इलाके में स्थित शिवगंगा सहकारी बैंक की मुख्य शाखा के बाहर खड़ा था। कोई नहीं जानता था कि यह वही विजय अग्रवाल है, इस बैंक का संस्थापक और चेयरमैन। वह धीरे धीरे कांपते कदमों से अंदर गया। सुरक्षा गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी फटी जेब और मैले कुचैले कुर्ते को देखकर मुंह बनाया। कहां घुस आए बाबा, लाइन में लगो बाहर, गार्ड ने सख्त आवाज में कहा। विजय मुस्कुराया, बेटा, बस थोड़े पैसे निकलवाने हैं, लाइन में जाने की ताकत नहीं। गार्ड ने झुंझलाकर कहा, सबको बुढ़ापा आता है बाबा, मगर नियम सबके लिए बराबर है, चलो लाइन में। भीतर घुसते ही विजय की नजर बैंक के अंदर के माहौल पर गई। कुर्सियों पर लोग लंबी कतार में बैठे थे। कुछ लोग मोबाइल पर व्यस्त थे, कुछ अधीरता से फॉर्म भर रहे थे। हर काउंटर पर भीड़ थी, लेकिन कर्मचारियों के चेहरों पर ना तो धैर्य था, ना करुणा। विजय धीरे धीरे काउंटर नंबर 3 की ओर बढ़ा। वहां एक युवा कर्मचारी बैठा था। नाम की पट्टी पर लिखा था, अंकित वर्मा। विजय ने अपनी कांपती उंगलियों से एक पासबुक और चिट्ठी आगे बढ़ाई। अंकित ने बिना ऊपर देखे कहा, बाबा, फॉर्म कहां है? पहले फॉर्म भरो, फिर लाइन में लगो। विजय ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, आंखें ठीक से देखती नहीं, कोई मदद कर दे फॉर्म भरने में। अंकित चिढ़ गया, यह बैंक है, कोई धर्मशाला नहीं, किसी के पास फालतू टाइम नहीं है। जाओ, किसी से कहो मदद करने को या खुद भरो। पीछे से एक ग्राहक ने टोका, अरे भाई, बुजुर्ग हैं, थोड़ा तो सम्मान करो। लेकिन तभी शाखा प्रबंधक रजत वर्मा बाहर निकला। उसने शोर सुना और बुजुर्ग बने विजय की ओर देखा। क्या हो रहा है यहां? रजत ने तीखे स्वर में पूछा। अंकित ने तुरंत बताया, सर, ये बाबा लाइन में नहीं लगे और बिना फॉर्म के पैसे निकालना चाहते हैं। रजत ने बुजुर्ग बने विजय को घूरा, बाबा, नियम सबके लिए हैं, ये कोई गांव की दुकान नहीं है। अगर लाइन में नहीं लग सकते तो घर में बैठिए, बैंक चलाना बच्चों का खेल नहीं। विजय ने कुछ कहना चाहा, लेकिन रजत ने गार्ड को इशारा किया, इन्हें बाहर छोड़ आइए। गार्ड ने विजय को बांह से पकड़ा और बाहर ले गया। लोगों ने देखा, लेकिन कोई नहीं बोला। केवल एक महिला कर्मचारी, कविता, जो कोने की डेस्क पर बैठी थी, खड़ी हुई, पर रजत की आंखों ने उसे फिर से बैठा दिया। विजय बाहर आकर बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर आक्रोश नहीं था, बल्कि एक गहरा दुख था। वह जान गया था कि जिन लोगों के हाथों में बैंक की सेवा है, उन्होंने सेवा को सिर्फ एक प्रक्रिया बना दिया है। संवेदना गायब थी। लेकिन विजय जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसके पास हर कोना कवर करने वाला गुप्त कैमरा था और आज की पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी। आज एक चेहरा सामने आया था, एक समाज का, एक बैंकिंग सिस्टम का। विजय मन ही मन बुदबुदाया, अब वक्त है कि चेहरों के पीछे के नकाब हटाए जाएं। बैंक की सीढ़ियों से उठते वक्त विजय की कमर में खिंचाव था, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही संतोष की झलक थी। वह जानता था, उसके साथ जो हुआ वह महज एक बुजुर्ग के साथ नहीं हुआ था। यह हर उस आम आदमी की बेइज्जती थी जो सिस्टम की क्रूरता और संवेदनहीनता से रोज जूझता है। लेकिन अब वक्त था इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का।
विजय सीधे अपने घर नहीं गया। उसने पहले अपने पुराने दोस्त और मीडिया एजेंसी के प्रमुख आनंद से मिलने का निर्णय लिया। आनंद वही था जिसने विजय की कंपनी के शुरुआती विज्ञापनों की स्क्रिप्ट लिखी थी। दोनों में पारदर्शी दोस्ती थी और एक दूसरे पर पूरा विश्वास। विजय जब आनंद के ऑफिस पहुंचा तो वहां की टीम उसे पहचान ही नहीं पाई। जब उसने अपने चेहरे का मेकअप हटाया तो सभी अवाक रह गए। आनंद हंस पड़ा। तू तो सच में बूढ़ा लगने लगा है यार, पर यह सब क्यों किया तूने? विजय ने गंभीर स्वर में कहा। देखो आनंद, मेरे पास सिर्फ पैसा नहीं है, मेरे पास अनुभव और जिम्मेदारी भी है। मैंने आज अपने ही बैंक में जो देखा वो बर्दाश्त के बाहर है। ये फुटेज देखो। उसने छोटे कैमरे से निकाला गया डेटा लैपटॉप में डाला और वीडियो चलाया। वीडियो में वह पूरी घटना थी। गार्ड का धक्का, कर्मचारी की झल्लाहट, मैनेजर की बेइज्जती और अंत में एक मासूम बच्ची की संवेदना। आनंद की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, भाई, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम की बीमारी है। हम इसे एक डॉक्यूमेंट्री में बदल सकते हैं, सोशल मीडिया पर डालेंगे, टीवी चैनलों को भी देंगे। विजय ने सिर हिलाया। लेकिन एक शर्त है, मेरा नाम मत बताना। जब तक पूरी व्यवस्था न हिले मैं सामने नहीं आना चाहता। ये आवाज आम आदमी की होनी चाहिए, न कि किसी मालिक की। आनंद तुरंत मान गया। अगले ही दिन उनकी टीम ने वीडियो को एक संवेदनशील डॉक्यूमेंट्री में बदला। शीर्षक था, आदमी नहीं कपड़े देखे जाते हैं। वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने इसमें अपनी कहानी देखी। हजारों कमेंट्स, लाखों शेयर। कई बुजुर्गों ने लिखा कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक 82 वर्षीय महिला ने वीडियो देखकर लिखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा को कोई आवाज मिल गई हो। इधर बैंक मुख्यालय में हड़कंप मच गया। मीडिया ने वीडियो दिखाते हुए पूछा, यह किस बैंक की शाखा है? क्या बैंक प्रबंधन को इसका अंदाजा है? बैंक मैनेजर रजत भाटिया की मुश्किलें बढ़ने लगीं। उसने शुरू में सब नकारा, लेकिन जब सोशल मीडिया पर लोगों ने उसकी पहचान कर ली तो दबाव बढ़ता गया। बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तत्काल मीटिंग बुलाई। रजत को कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया। शाखा की जांच के आदेश दिए गए। लेकिन विजय अब भी चुप था। वह किसी भी मीटिंग में नहीं गया, किसी से संपर्क नहीं किया। वह बस लोगों की प्रतिक्रिया देख रहा था। इसी बीच एक घटना हुई। जिस बच्ची ने उसे बाहर सीढ़ी पर पानी दिया था, उसके पिता को बैंक से फोन आया कि वह कस्टमर सर्वे के लिए बुलाया गया है। जब वह बैंक पहुंचा तो उसे सम्मानपूर्वक अंदर बिठाया गया। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक ने उसे धन्यवाद कहा। आपकी बेटी की संवेदना ने हमें सबक दिया। बैंक आपको विशिष्ट ग्राहक मानता है। विजय को जब यह खबर मिली तो उसकी आंखों में चमक आ गई। शायद व्यवस्था में कुछ हलचल शुरू हो चुकी थी। एक छोटी बच्ची की मासूमियत व्यवस्था को आईना दिखा रही थी। अब विजय ने अगला कदम तय किया। वह अपनी कंपनी के हर कर्मचारी को 1 सप्ताह की ट्रेनिंग देने वाला था, जिसमें संवेदना को केंद्र में रखा जाएगा। बैंकिंग अब सिर्फ लेन देन नहीं रहेगा, यह सेवा का माध्यम बनेगा। और उस ट्रेनिंग के उद्घाटन समारोह में विजय खुद वही भेष पहनकर पहुंचा, हरिनारायण शर्मा बनकर। जब उसने अपने कर्मचारियों के सामने मेकअप हटाया तो पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। लेकिन विजय की आंखें एकदम गंभीर थीं। उसने कहा, तालियां मुझे नहीं चाहिए। ये तालियां तब बजें जब किसी गरीब को सेवा मिले, जब किसी बुजुर्ग को सम्मान मिले और जब हमारी शाखा से कोई आंसू लेकर नहीं, मुस्कान लेकर लौटे। शाखा प्रबंधक रजत भाटिया की आंखों से नींद गायब थी। वायरल वीडियो ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। अब वह जहां भी जाता, लोग उसे घूरते, पहचानते, फुसफुसाते। यहां तक कि उसके 8 साल के बेटे ने भी एक दिन पूछ लिया, पापा, क्या आप किसी बूढ़े अंकल को मार रहे थे? यह सवाल रजत के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं था। उसे पहली बार अपने कर्मों पर शर्म आई। उसने कई बार वीडियो देखा। हर बार उसकी नजर विजय के झुके हुए कंधों पर जाती और हर बार वह खुद को और छोटा महसूस करता। बैंक मुख्यालय से उसे नोटिस मिल चुका था। कारण बताओ नोटिस के जवाब में वह कुछ भी ठोस नहीं दे पाया। केवल यही कह पाया कि वह व्यक्ति हमें धोखेबाज लगा और हमें किसी धोखाधड़ी का संदेह था। लेकिन बैंक अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि यह शंका
आपकी संवेदना को समाप्त नहीं कर सकती। रजत को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। यह खबर मीडिया तक पहुंची और अब वह दुखदायक बैंक मैनेजर के नाम से सोशल मीडिया पर बदनाम हो गया। एक रात वह अपने घर की छत पर अकेला बैठा था। आंखों में नींद नहीं, दिल में अपराध बोध। उसकी पत्नी कविता ने उसके पास आकर धीरे से कहा, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन शायद अभी भी समय है कुछ ठीक करने का। रजत ने सिर झुका लिया। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में अटक गए। कविता ने कहा, तुम्हें उस बुजुर्ग से माफी मांगनी चाहिए। रजत ने कहा, मैं जानता ही नहीं वो कौन थे, कहां मिलेंगे। कविता ने जवाब दिया, जिस तरह यह देश उन्हें खोज रहा है, अगर तुम सच में पछता रहे हो तो शायद वह खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। यह बात रजत के मन में गहराई से उतर गई। अगले दिन वह सीधे आनंद की मीडिया एजेंसी पहुंचा। आनंद को वह जानता नहीं था, लेकिन उसे भरोसा था कि वीडियो की जड़ वहीं होगी। आनंद ने पहले रजत को देखकर मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन जब रजत ने हाथ जोड़कर कहा, मैं माफी मांगना चाहता हूं इंसानियत के लिए, तो आनंद ने उसे भीतर बुला लिया। रजत ने वहां बैठकर रोते हुए कहा, मैं अपराधी हूं, लेकिन मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। क्या आप मुझे उस व्यक्ति से मिलवा सकते हैं? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है वो व्यक्ति यहीं आसपास हो, लेकिन पहले यह तय करो कि माफी केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से होनी चाहिए। रजत ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? आनंद ने सुझाव दिया कि वह अपनी सस्पेंशन के दौरान शहर के वृद्धाश्रमों और ग्रामीण शाखाओं में जाकर सेवा करे और इस दौरान आम लोगों के अनुभवों को सुनकर एक रिपोर्ट तैयार करे जो आगे चलकर बैंक नीति में सुधार की नींव बने। रजत ने यह कार्य सहर्ष स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन से उसने एक वृद्धाश्रम में सेवा शुरू कर दी। वहां उसने बुजुर्गों के पैर धोए, उन्हें खाना परोसा, उनकी कहानियां सुनी। उनमें से कई ने अपने अपमानजनक बैंक अनुभव सुनाए और रजत की आत्मा और भी घायल होती गई। एक दिन एक वृद्धा ने कहा, बेटा, बैंक वाले हमें कागज समझते हैं, इंसान नहीं। कोई मुस्कुराकर बात भी नहीं करता। रजत की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन संकल्प लिया, वह इस सिस्टम को संवेदना से जोड़ कर रहेगा। उसने हर अनुभव को नोट किया और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। बैंकिंग में संवेदना की जरूरत। इस रिपोर्ट को आनंद ने अपने मीडिया नेटवर्क के जरिए वायरल कर दिया। उधर विजय, जो अब तक चुप था, इस रिपोर्ट को देखकर चौंक गया। उसे पहली बार लगा कि शायद रजत ने वाकई कुछ सीखा है, लेकिन वह अब भी परखना चाहता था। अध्याय के अंत में एक दिन वृद्धाश्रम में सेवा कर रहे रजत के पास वही बुजुर्ग हरिनारायण शर्मा आए। पहचान में नहीं आए, लेकिन उनकी मुस्कान कुछ जानी पहचानी लगी। हरिनारायण ने बस इतना कहा, कभी कभी जीवन हमें गिराकर ही उठना सिखाता है। तुम अब उठ चुके हो, अब किसी को गिरने मत देना। रजत ने उन्हें प्रणाम किया, पर अब तक यह नहीं जान पाया था कि वह व्यक्ति कोई और नहीं, विजय अग्रवाल उस बैंक के मालिक हैं। वृद्धाश्रम में सेवा करते हुए रजत की जिंदगी बदल रही थी, लेकिन जिस दिन एक साधारण से दिखने वाले वृद्ध ने आकर उसे गिरने मत देना कहा, उसी दिन से उसके भीतर एक नई बेचैनी ने जन्म लिया। उस मुस्कुराते हुए बुजुर्ग की आंखों में कुछ तो था, कुछ परिचित, कुछ राज छुपा हुआ। रजत ने उसी शाम आनंद को फोन किया। वो बुजुर्ग कौन थे जिनसे मैंने आज बात की? आनंद ने कुछ देर चुप रहकर जवाब दिया, जिस व्यक्ति को तुमने धक्के मारकर बाहर निकाला था, वही थे वो। रजत हक्का बक्का रह गया। क्या वही? हां, वही, आनंद ने शांत स्वर में कहा। बैंक के मालिक विजय अग्रवाल। उस रात रजत पूरी तरह टूट गया। आंखों में पश्चाताप, दिल में आग। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इस लायक था कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया, और क्या अब मैं खुद को माफ कर पाऊंगा? सुबह सुबह आनंद का एक कॉल आया। विजय सर तुमसे मिलना चाहते हैं, तैयार हो जाओ। रजत तैयार होकर पहुंचा। यह मुलाकात किसी साधारण ऑफिस में नहीं, बल्कि बैंक के मुख्यालय की 25वीं मंजिल पर एक सादगी भरे लेकिन प्रभावशाली केबिन में हुई। वहां वही बुजुर्ग बैठे थे जिन्हें अब वह विजय अग्रवाल के रूप में जानता था। विजय ने मुस्कुराकर कहा, बैठो रजत, तुमने जो किया मैं भूल नहीं सकता, लेकिन जो कर रहे हो वह भी अनदेखा नहीं कर सकता। रजत ने हाथ जोड़ लिए। सर,
मैं क्षमा नहीं मांग रहा, मैं बस सीख रहा हूं, विजय ने कहा। यही सबसे बड़ी बात है, मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है। रजत चौंका। क्या मतलब? विजय बोले, मैं एक नई शाखा खोलने जा रहा हूं, मानवता शाखा। एक ऐसी शाखा जहां बुजुर्गों, विकलांगों और ग्रामीण ग्राहकों के लिए विशेष व्यवस्था होगी। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी जिम्मेदारी लो। रजत की आंखें भर आईं। क्या मैं उस भरोसे के लायक हूं? विजय ने जवाब दिया, तुम्हारा अपराध तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा परिवर्तन है। इसके बाद दोनों ने घंटों चर्चा की। बैंक के ढांचे में सुधार कैसे लाया जाए, ट्रेनिंग में संवेदना कैसे जोड़ी जाए और तकनीक को मानवीय दृष्टिकोण के साथ कैसे इस्तेमाल किया जाए। इन विषयों पर व्यापक योजना बनी। इस मानवता शाखा का उद्घाटन 1 महीने बाद तय हुआ। उद्घाटन समारोह में शहर के प्रमुख लोग, मीडिया और खास तौर पर वृद्धजन आमंत्रित किए गए। उद्घाटन वाले दिन मंच पर विजय अग्रवाल ने भाषण दिया। हमने आज तक तकनीकी विकास किया, लेकिन मानवीय विकास पीछे छूट गया। आज हम एक नई शाखा नहीं, एक नई सोच का उद्घाटन कर रहे हैं, और इस सोच का प्रतिनिधि है रजत भाटिया। रजत मंच पर आया, आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू अपराध के नहीं, बदलाव के थे। उसने कहा, एक दिन मैंने एक बुजुर्ग को बाहर निकालकर बहुत बड़ा पाप किया। आज उसी बुजुर्ग ने मुझे अंदर लाकर एक नई जिम्मेदारी दी है। अगर यह समाज मुझे माफ कर सकता है, तो मैं वादा करता हूं कि हर ग्राहक को सम्मान दूंगा, हर बुजुर्ग को अपनापन दूंगा। सारा समारोह तालियों से गूंज उठा। उस दिन केवल एक शाखा नहीं खुली थी, उस दिन एक युग का परिवर्तन शुरू हुआ था। समापन पर विजय और रजत ने साथ बैठकर शाखा में आने वाले पहले बुजुर्ग ग्राहक को चाय पिलाई, उनका आधार अपडेट किया और मुस्कुराकर पूछा, क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? बुजुर्ग ने कहा, पहली बार बैंक में लगा, मैं घर आया हूं। मानवता शाखा के उद्घाटन के बाद समाज में एक नई बहस छिड़ गई थी। क्या कोई गलती करने वाला इंसान फिर से भरोसे के लायक हो सकता है? क्या एक अपराधी अगर ईमानदारी से पश्चाताप करे, समाज में नए सिरे से स्थान पा सकता है? मीडिया में रजत भाटिया की कहानी वायरल हो चुकी थी। कई चैनलों पर बदलाव की मिसाल, एक बुजुर्ग की परख, गिरकर संभलने वाला बैंक मैनेजर जैसे शीर्षक चल रहे थे। कुछ लोग इसे विजय अग्रवाल की दूरदर्शिता बता रहे थे, तो कुछ इसे सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा कहकर टाल रहे थे। वहीं दूसरी ओर विजय अग्रवाल की पुरानी जिंदगी के पन्ने भी खुलने लगे थे। एक वरिष्ठ पत्रकार, निधि वर्मा, ने विजय सर पर विशेष रिपोर्ट बनानी शुरू की। जब वह विजय से मिली तो बोली, आपने इतनी बड़ी पहल की, लेकिन कभी खुद के बारे में कुछ नहीं बताया। क्यों? विजय मुस्कुराए, क्योंकि मेरा अतीत दर्द से भरा है और मैं नहीं चाहता कि कोई उसे ग्लोरी समझे। निधि ने आग्रह किया, लोगों को जानना चाहिए कि आप कौन थे और कैसे बने। विजय ने भारी मन से कहना शुरू किया, आज से 30 साल पहले मैं खुद एक छोटे गांव के स्कूल मास्टर का बेटा था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी ने बार बार रास्ता रोका। एक दिन मेरी मां बैंक से लोन लेने गई, लेकिन बैंक मैनेजर ने उनकी बेइज्जती की, कागज फाड़ दिए और उन्हें ताने मारे। विजय की आंखें नम हो गईं। मेरी मां ने वही दिन खुदकुशी कर ली थी। मैंने तभी ठान लिया था, एक दिन बैंक में चलाऊंगा, ताकि किसी और की मां को वो अपमान न सहना पड़े। निधि की आंखें भी नम हो गईं। और आपने कर दिखाया, विजय बोले, लेकिन मैं भूल गया था कि वो पीड़ा अब दूसरों तक न पहुंचे। उसके लिए सिस्टम को संवेदनशील बनाना होगा। उधर रजत को एक नया खतरा भी सताने लगा था। कुछ लोग जो पहले उसकी गलती के गवाह थे, अब उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक ने शोर मचाया, इसने पहले हमें धक्के मारे हैं, अब ये दिखावा कर रहा है। रजत ने गहरी सांस ली, उनके पास गया, उनके पैर छुए और बोला, सच है, मैंने गलत किया था, पर अब मैं हर उस गलती को सुधारना चाहता हूं। मुझे एक मौका दीजिए। सारा बैंक सन्न रह गया। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अगर हर युवा तेरे जैसा सोचने लगे तो ये देश बदल जाएगा। उस घटना के बाद से रजत की शाखा में बुजुर्गों की संख्या कई गुना बढ़ गई। लोग दूर दूर से आने लगे, सिर्फ इसलिए कि यहां इज्जत मिलती है। रजत ने अपने पुराने स्टाफ को भी प्रशिक्षित करना शुरू किया। हर ग्राहक को अपना समझो, चाहे वो कितना भी साधारण लगे, वह रोज दोहराता।
विजय ने भी बैंक की नीति में बदलाव किए। हर ब्रांच में बुजुर्ग सहायता डेस्क, ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग वैन, सभी कर्मचारियों के लिए संवेदना पर आधारित ट्रेनिंग। अब बात केवल बैंकिंग की नहीं रह गई थी, बात एक सोच की थी, इंसानियत की। अध्याय के अंत में विजय और रजत एक गांव में मोबाइल बैंक वैन लेकर पहुंचे। एक बूढ़ा किसान बोला, पहले कभी बैंक वाला हमारे गांव नहीं आया था बेटा। रजत ने मुस्कुराकर उसका खाता खोला और आधार लिंक किया, फिर बोला, अब बैंक आपके पास आएगा। गांव गांव में विजय अग्रवाल और रजत भाटिया के बैंक मॉडल की चर्चा थी। भारत सरकार ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें जन सेवा रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया। लेकिन विजय की आंखों में अब भी एक अधूरी चमक थी। रजत ने पूछा, सर, आपने सब कुछ हासिल कर लिया, अब किसका इंतजार है? विजय ने जवाब दिया, अब मेरा अंतिम सपना पूरा करना है। एक ऐसा बैंक खोलना जहां सिर्फ उन लोगों के लिए सेवाएं हों जिन्हें समाज ने हाशिए पर छोड़ दिया है। बुजुर्ग, विधवा, विकलांग और अनपढ़। सरकार ने उनके इस प्रस्ताव को न सिर्फ मंजूरी दी, बल्कि मानवता बैंक के नाम से विशेष संस्था की शुरुआत की। इसकी पहली शाखा का उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में हुआ, जिसमें देश भर से मीडिया, समाजसेवी और अर्थशास्त्री मौजूद थे। उद्घाटन समारोह में विजय ने कहा, आज का दिन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए है जो कभी किसी बैंक की कतार में अपमानित हुए हैं। यह संस्था उन आंसुओं की पहचान है जिन्हें किसी ने कभी नहीं समझा। और आज मैं यह सपना अपने बेटे के हाथों में सौंपता हूं। रजत मंच पर आया, पिता के पैर छुए और बोला, आपने मुझे नया जीवन दिया। अब मैं वादा करता हूं, इस विरासत को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। उसी शाम विजय ने चुपचाप सब कुछ रजत के नाम किया और एक चिट्ठी छोड़ दी। प्रिय रजत, अब मेरी भूमिका पूरी हुई। मैंने अपने जीवन का सारा दर्द इस बैंक में झोंक दिया ताकि कोई और पीड़ा ना सह पाए। अब तू मेरा सपना है, तू मेरा उत्तराधिकारी। विजय, तुम्हारा पिता और शिक्षक। यह पत्र पढ़ते ही रजत की आंखें नम हो गईं। उसने आकाश की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, आपका सपना अब मेरा संकल्प है। मानवता बैंक की एक शाखा में एक 85 साल की बुजुर्ग महिला आईं। रजत खुद बाहर निकलकर उनके पास गया, उन्हें कुर्सी पर बैठाया और बोला, बोलिए अम्मा, क्या सेवा करूं? महिला ने कांपते हाथों से एक तस्वीर निकाली। ये मेरे बेटे की तस्वीर है, जो कभी बैंक से अपमानित होकर वापस नहीं आया। क्या अब बैंक बदल गया है? रजत ने जवाब दिया, बिल्कुल अम्मा, अब बैंक सिर्फ खाता नहीं, आपका सम्मान भी रखता है। महिला की आंखों से आंसू बह निकले। फिर तो मेरा बेटा जिंदा है, किसी और रूप में ही सही। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय